आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आम का सीज़न शुरू है और इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाए, आइए बनाते हैं आम की और एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग स्पेशली बच्चों के लिए बनी ये रेसिपी। चलिए आज हम बनाते हैं आम का केक यानी मैंगो केक, वो भी बिना अंडे वाला। और आज हम बनाएंगे ये केक ओवन में। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि यही केक आप बिना ओवन में घर पे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आम के केक की सामग्री देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक आम लिया है और जिसके मैंने छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर लिए हैं। इसका हमें मिक्सर से ग्राइंड करके पल्प या प्यूरी बना लेनी है। आप कोई भी आम इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें रेशे ज़्यादा ना हो यानी फाइब्रस ज़्यादा ना हो। साथ ही मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा, आधी कटोरी पाउडर्ड शुगर यानी पिटी शक्कर, 1/3 कटोरी बटर, आधी कटोरी कंडेंस्ड मिल्क और थोड़ा सा यानी पाव कटोरी दूध। तो जो कटोरी आपने मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की है वही आप सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कीजिए। साथ ही हमने लिए हैं 8-10 काजू, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और पाव टेबलस्पून बेकिंग सोडा यानी 1/4 टेबलस्पून। तो काजू के हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे 4 या 5, और ये काजू आप थोड़ा सा भून भी सकते हैं 1-2 मिनट के लिए। तो आइए पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मैदा, और ये मैदे को हमें 2 बार अच्छे से छलनी से छान लेना है ताकि इसमें जो भी कुछ गांठ वाट रहेगी तो वो निकल जाएगी इस प्रकार। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सब एक साथ मिला लेंगे और उसे छान लेंगे इस प्रकार। ये देखिए बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर हमने मिला दिया है। इसे अच्छे से मिला लीजिए चम्मच से और फिर से इसे छान लीजिए। अब हम इसे साइड में रख देंगे। आइए तब तक बनाते हैं आम की प्यूरी। तो मिक्सर से हमें ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमें लगभग आधी कटोरी आम की प्यूरी मिली है। ये देखिए, आप इस आम की प्यूरी को छान के भी ले सकते हैं ताकि इसके फाइबर्स निकल जाए। आइए बनाते हैं मैंगो केक के वेट इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैंने 1/3 यानी 1/3 कटोरी बटर लिया हुआ है जिसको मैंने मेल्ट करके लिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे पहले 2-3 चम्मच बटर अलग कर लेते हैं जो हमें केक के टिन को ग्रीसिंग के लिए इस्तेमाल करना है। अब इसमें मिलाएंगे कंडेंस्ड मिल्क। मैंने मिल्कमेड ब्रांड का ये कंडेंस्ड मिल्क यहाँ पे लिया है, ज़रूर यूज़ कीजिए, इसकी बहुत ही अच्छी टेस्ट केक में आती है। और अब डालेंगे मैंगो पल्प। शक्कर हमने आधी कटोरी ही ली है क्योंकि मैंगो वैसे भी मीठा होता है, प्लस हमने कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ किया है, तो इसलिए हमने शक्कर सिर्फ आधी कटोरी ही यूज़ करना है। सारी चीज़ों को आप हल्के हाथ से ऐसे चम्मच से मिला लीजिए, ज़्यादा फोर्स लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह है पिटी शक्कर, तो इसे भी अच्छे से इसमें हम डिज़ोल्व कर लेंगे। ये देखिए तो आप देख सकते हैं हमारे मैंगो केक की ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स हमने रेडी करके रखे हैं, लेकिन हम इन्हें तभी मिक्स करेंगे जब हमारी बेकिंग की तैयारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो हमने बेकिंग एजेंट्स डाले हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर वो जल्दी से रिएक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो हमें अभी नहीं चाहिए। तो अब हम केक टिन को रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा केक टिन लिया है जिसमें मैं ये बटर पेपर यूज़ करने वाली हूँ। आपके पास बटर पेपर नहीं रहेगा तो आप कोई भी सादा सिंपल पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बटर से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए सारे बाजू। आप इसमें थोड़ा सा मैदा का डस्टिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास अगर आपको पेपर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है तो, या कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने इसमें बटर पेपर रखा है और इसे अच्छे से थोड़ा सा इसके ऊपर से भी थोड़ा ग्रीसिंग कर लेंगे ताकि केक जो है आसानी से डीमोल्ड हो जाए। तो आइए अब हम हमारा ओवन जो है उसे प्री हीट कर लेते हैं। ओवन को हमें कन्वेक्शन मोड पे रखना है 160 डिग्री के लिए 35 मिनट्स टाइमिंग हमें सेट करना है। अगर आप इसे गैस पे बनाने वाले हैं विदाउट ओवन तो कोई भी बड़ा सा बर्तन आप गर्म करने के लिए रख दीजिए। आप देख सकते हैं हमारी प्री हीटिंग शुरू हो चुकी है। और आइए अब हम हमारे दोनों इंग्रेडिएंट्स ड्राई और वेट मिक्स कर लेते हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमें हमारे ये वेट इंग्रेडिएंट्स जो हमने बना के रखे हैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, हमें रिबन जैसी इसकी कंसिस्टेंसी बनानी है।
हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लीजिए। अभी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की रिएक्शन शुरू हो चुकी है, इसलिए हमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आप देख सकते हैं मिश्रण थोड़ा गाढ़ा है, तो मैं अब इसमें 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर वाला दूध डाल रही हूँ और इसे फिर से मिक्स कर लेती हूँ। यस, परफेक्ट। आप देख सकते हैं हमें बहुत बढ़िया ऐसी कंसिस्टेंसी मिली है, एकदम रिबन जैसी, है ना। तो अब इसमें हम भुने हुए काजू और थोड़े से किशमिश डालेंगे। आपका पसंदीदा कोई भी इसेंस आप आधा चम्मच यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मावा इसेंस यूज़ किया है, आप वैनिला या मिक्स फ्रूट इसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और अब ये मिश्रण को हमें ग्रीस किए हुए केक के टीन में डालना है। फटाफट केक के टीन को ये ऐसे टैप कर लीजिए ताकि इसमें कुछ भी हवा वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी, एयर बबल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो देखिए अब हमारा ओवन जो है वो ऑलमोस्ट प्री हीट हो रहा है, 20 सेकेंड्स बचे हैं और हमारा केक का मिश्रण बेकिंग के लिए भी रेडी हो चुका है। तो इसे केयरफुली संभाल के आप टीन को ओवन में रख दीजिए। 15 मिनट के बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा केक कैसे बना है। देखिए आप देख सकते हैं केक थोड़ा सा ऊपर से गीला लग रहा है ना। अभी हमें और 15 से 20 मिनट इसको बेक करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं केक का ऊपर का जो पोर्शन है वो फूला हुआ है और अच्छा मस्त गोल्डन ब्राउन कलर आप देख सकते हैं, है ना। ये लीजिए 35 मिनट्स हमने लगभग बेक किया है और हमारा केक परफेक्ट रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्रिस्प यहाँ पे आया हुआ है ना। ये देखिए, और हाथ से आप इसे चेक कर लीजिए। आप हल्के हाथ से अगर इसको सेंटर में दबा के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि केक अंदर से पूरी तरह से बेक हुआ है या नहीं। और आप ऐसे ही ये सीख भी लीजिए। तो 15 मिनट के बाद जब केक थोड़ा ठंडा हो जाए, आइए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। केक वैसे तो साइड से बिल्कुल खुल चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसे छुरी से थोड़ा सा अलग कर लेती हूँ। एक प्लेट रख देंगे और इसे उल्टा कर लेंगे। थोड़ा सा टैप कीजिए ऊपर से। परफेक्ट। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया केक अपना हमारा बेक हो चुका है। आइए इसका ये जो बटर पेपर है वो निकाल लेते हैं हल्के हाथ से। बहुत ही बढ़िया कलर आया है बेकिंग का, आप देख सकते हैं। और टीन भी देखिए आप, एकदम क्लीन। यस, हमारा यमी टेस्टी एगलेस ओवन वाला मैंगो केक रेडी है। कैसी लगी आपको रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे बनी थी। आप टूथपिक से भी इसकी जांच कर सकते हैं। अगर टूथपिक क्लियर बाहर आएगा तो इसका मतलब हमारा केक अंदर से भी अच्छा बेक हो चुका है। आइए इसे अब सर्व करते हैं। ये केक आप 5 से 6 दिन तक फ्रिज में अच्छे से इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो आज की सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपको ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स तभी मिक्स करने हैं जब आपकी बेकिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए कितना बढ़िया स्पॉन्जी बना है हमारा मैंगो केक। कैसे लगे आपको रेसिपी मुझे बताइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आती रहूँगी आपसे मिलने बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए और गाते रहिए। खाता रहे मेरा दिल। चटपटी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए उर्वीज़ किचन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू।